morning, students. Today we start the reading and explanation of the remaining chapter Air on page number 44, Sea Breeze and Land Breeze. The meaning of sea breeze and land breeze is वो हवाएं जो समंदर की जानिब से चलती हैं उन्हें या समंदरी हवाओं को सी ब्रीज कहा जाता है, और वो हवाएं जो ज़मीन की जानिब से चलती हैं या ज़मीनी हवाएं उन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। Air moves from areas of high pressure to areas of low pressure. हवा हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ। On sunny summer days, the land gets warmer faster than the water. समर डेज गर्मियों के दिनों में लैंड जमीन वार्म हो जाती है बहुत तेजी के साथ, देन द वाटर पानी के मुकाबले में जमीन तेजी के साथ जो है वो गर्म हो जाती है। एयर नियर द लैंड वार्म्स अप एंड राइजेस। वो हवा जो कि ज़मीन के करीब होती है वो वार्म होने की वजह से राइज होना शुरू हो जाती है, ऊपर उठना शुरू करती है। The air pressure over the land is lower than over the water and so air moves in from the sea. ज़मीन पर हवा का दबाव पानी के मुकाबले में कम होता है और इसी वजह से हवा समंदर से चलती है, और इस समंदरी हवा को या इस समंदर से चलने वाली हवा को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट रात के वक्त द लैंड कूल्स डाउन क्विकली। ज़मीन जो है वो तेज़ी के साथ कूल्स हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बट द वाटर रिमेन्स वार्म, लेकिन पानी गर्म रहता है। द एयर अबव द वाटर बिकम्स वार्म एंड राइजेस। वो हवा जो कि पानी के करीब होती है वो वार्म होने की वजह से राइज हो जाती है। एयर प्रेशर ओवर द वाटर इज लोअर देन ओवर लैंड। पानी पर हवा का दबाव ज़मीन से ज़्यादा हो जाता है। हैंस एट नाइट, लिहाजा रात के वक्त एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी। हवा जो है वो ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड अ लैंड ब्रीज, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इन दिस वे एयर सर्कुलेट्स बिटवीन द सी एंड लैंड। इस तरीके से एयर जो है वो सर्कुलेट करती है सी और लैंड के दरमियान, यानी कि एयर गर्दिश करती है या घूमती है सी से लैंड और लैंड से सी। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को हम ऐसे कह सकते हैं, वो हवा जो कि दिन के वक्त यानी कि ज़मीन का जितना भी लैंड का प्रेशर होता है या टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, और हायर टेम्परेचर हमेशा लोअर टेम्परेचर की जानिब मूव करता है। तो ज़मीन या लैंड का टेम्परेचर हायर होने की वजह से वो सी की जानिब जाती है। जब ये हवा या यह एयर प्रेशर जो है वो सी में जाता है तो जितना भी लोअर प्रेशर के साथ ये रिएक्ट होता है या मिलता है तो यहाँ से जो हवा चलती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। यही चीज़ लैंड ब्रीज में अपोजिट हो जाती है। रात के वक्त ज़मीन का प्रेशर लो हो जाता है एज कम्पेयर टू सी और वाटर, पानी के मुकाबले में। पानी का प्रेशर हाई होने की वजह से पानी के साइड या जितना भी वहाँ मौजूद प्रेशर है वो लैंड की जानिब मूव करता है, हायर टू लोअर प्रेशर। जब ये मूवमेंट लैंड की जानिब या ज़मीन की जानिब होती है तो उस तरफ से या उस वक्त जो हवा चलती है उसे हम ज़मीनी हवा कहते हैं या ज़मीन की तरफ से चलने वाली हवा कहते हैं। समंदरी हवा या सी ब्रीज हमेशा दिन के वक्त जो है वो ब्लो करती है, जबकि लैंड ब्रीज या ज़मीन की तरफ से चलने वाली हवा रात के वक्त ब्लो करती है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कॉजेस क्या होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्या असबाब होते हैं कि जिनकी वजह से ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती हैं। अनइक्वल हीटिंग रेट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन और पानी का अनइक्वल हीटिंग यानी कि दोनों का जो हीटिंग रेट है उनमें इक्वलिटी नहीं पाई जाती। उन दोनों के डिफरेंसेस की वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कॉज होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वो फिजा का दबाव। Before starting the heading of atmospheric pressure, I explain the word atmosphere.
or the definition of atmosphere. Atmosphere means फिजा, और atmospheric the layer of gases around the air, वो हवा या वो लेयर ऑफ गैसेस जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी कि लेयर गैस ज़मीन के करीब या ज़मीन के गिर्द एक लेयर बनी हुई गैसेस की, उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उस एटमॉस्फेयर में या उस लेयर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर हमें जितनी भी हार्मफुल रेज होती हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती हैं उनसे हमें बचाती है। इसे हम कॉमनली ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं कि वो लेयर जो कि अर्थ को सेफ रखती है, अर्थ को बचा के रखती है हार्मफुल रेज से, उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और उसमें होने वाले दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। The large mass of air in the atmosphere is heavy and presses down hard on earth. फिजा में हवा का बहुत बड़ा हिस्सा हैवी होता है, भारी होता है और वो ज़मीन पर दबाव डालता है या ज़मीन को दबाता है। Scientists call this weight of air atmospheric pressure. साइंसदान हवा के इस वेट को या हवा में मौजूद इस वज़न को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ द एयर वेटिंग डाउन ओवर अ यूनिट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हवा की वो ताकत जो किसी भी एरिया को एक पर यूनिट से ज़्यादा प्रेशराइज करती है या किसी भी एरिया में पर यूनिट से ज़्यादा वेट रखने वाली हवा को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। Air pressure is greatest at sea level and decreases as we go higher up. हवा का ये दबाव सी लेवल में समंदरी सतह पर ये इंक्रीज हुआ होता है, ग्रेटर उसमें होता है बढ़ा हुआ होता है, एंड डिक्रीज कम हुआ होता है एज वी गो हायर अप। जैसे जैसे हम ऊपर की जानिब जाते हैं ये प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इट पुशेस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन एवरीथिंग। ये तमाम चीज़ों को जो है वो अब साइडों से धकेलती है। एयर प्रेशर सी लेवल पर इंक्रीज होता है और जैसे माउंटेन्स हायर अप मीन्स माउंटेनियर एरियाज होते हैं वहाँ डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि एयर का प्रेशर डिक्रीज माउंटेनियर एयर्स में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से ज़मीन की सतह से वो कम लेवल पर आते जाते हैं, जबकि ज़मीन की सतह पर या सी लेवल जो है वो ज़मीन से करीब होता है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पर ज़्यादा देखते हैं और माउंटेन्स एरिया में या माउंटेनियर एरिया में ये लेवल हमें कम देखने को मिलता है। टू प्रूव डैट एयर हैज़ वेट, कैसे प्रूव किया जा सकता है, कैसे साबित किया जा सकता है कि हवा वज़न रखती है? टेक 2 balloons of equal size and fill them with air. 2 बैलून्स लेंगे जिसमें हम एयर फिल करेंगे और वो एयर दोनों बैलून्स में इक्वल साइज में सेम साइज में होगी। हैंग देम बाय स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ वुडन रूलर सो दैट द रूलर बैलेंसेस हॉरिजेंटली। लुक एट द पिक्चर। हैंग देम बाय स्ट्रिंग फ्रॉम अ वुडन रूलर। आपने दोनों बैलून्स को टाई आफ्टर द टाई हैंग करना है और हैंगिंग ऐसे करनी है जो कि किसी भी वुडन रोलर और वुडन स्टिक का आपने यूज़ करना है और उसके दोनों एजेस दोनों किनारों पर जो है वो आपने बैलून को हैंग कर देना है। नाउ प्रिक 1 बैलून विद अ पिन, और किसी भी एक बैलून को आप प्रिक कर देंगे थ्रू अ पिन। द रूलर विल टिल्ट टूवर्ड्स द बैलून विद एयर इन इट। आप देखेंगे कि जिस साइड के बैलून को आपने प्रिक किया होगा उसका जो नेक्स्ट साइड या उसका दूसरा साइड होगा वो वाला बैलून नीचे की तरफ झुक जाएगा, उसमें झुकाव आ जाएगा और ये झुकाव इसलिए आएगा कि वो बैलून एयर से फिल्ड है और जो बैलून आपने प्रिक किया है वहाँ से एयर जो है वो रिलीज हो गई है। जो जिस बैलून में एयर फिल्ड हुई हुई है वहाँ पर एयर
हवा जो है अपने अंदर वेट रखती है या एयर के अंदर वेट होता है, वजन होता है, जिसके लिए वो नीचे की तरफ उसमें झुकाव आ जाता है, जिसे हम कह सकते हैं या इस बात से ये प्रूफ होता है हवा अपने अंदर वजन रखती है, एयर हैज अ वेट। पेज नंबर 45, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा के दबाव के क्या असरात होते हैं? चेंजेस इन एयर प्रेशर कॉज चेंजेस इन वेदर। एयर प्रेशर में चेंज सबब होता है या बाइस बनता है वेदर के चेंज होने का। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। जमीन की सतह पर हवा हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की जानिब। टेम्परेचर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर। दर्जा हरारत भी जो है वो ख़ास इफेक्ट रखता है एयर प्रेशर पर या हवा के दबाव को। As warm air rises, it produces an area of low pressure near the ground. Cooler air moves down to take its place. जैसे जैसे गर्म हवा बढ़ती है ज़मीन के नज़दीक ये प्रेशर कम हो जाता है और कूलर या ठंडी हवा उसके रिप्लेसमेंट पर या उसकी जगह लेने की नीचे की तरफ आ जाती है। रेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरियाज। बारिश बरसाने वाले बादल भी हमेशा लो प्रेशर एरियाज में फॉर्म होते हैं। लो प्रेशर कॉजेज स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स बिकॉज एयर रशेज फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन्स ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर कॉज करते हैं स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म का। स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है मिट्टी के तूफान को, और हरिकेन समंदरी तूफान को, क्योंकि हवा उन रीजन यानी कि हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ जो है वो मूव करती है। व्हेन देयर इज हाई प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर हाई होता है, द वेदर इज ऑफन, वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम अक्सर सनी रहता है, गर्म रहता है। नंबर 2, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर। हवा का या एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर सिर्फ जो है वो एयर तक ही महदूद नहीं होता है, बल्कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी अपना इफेक्ट या अपना असर जाहिर करते हैं। लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हायर altitudes because the air pressure decreases as we go from sea level to the top of a mountain. लिक्विड हमेशा बॉयल हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे, उन इलाकों में जो कि हायर एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में लिक्विड लो टेम्परेचर पर भी बॉयल हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर हवा का प्रेशर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से सी लेवल जो होता है, सी लेवल पर ये प्रेशर ज़्यादा होता है और जितने भी माउंटेन है टॉप ऑफ द माउंटेन पे ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोई भी लिक्विड जिसे आप बॉईल करते हैं तो वो लो टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है। नंबर 3, माउंटेन क्लाइंबर्स हैव टू ब्रीथ हेविली ऑन माउंटेन टॉप्स बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर। समटाइम्स दे हैव टू यूज ऑक्सीजन टैंक्स टू ब्रीथ सेटिस्फैक्ट्री। माउंटेन क्लाइंबर्स कहता है पहाड़ों पर चढ़ने वालों को। जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं या जब टॉप ऑफ द माउंटेन्स पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है, और इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एयर का प्रेशर लो होता है, या वहाँ पे हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड कि जितने भी टॉप ऑफ द माउंटेनियर्स हैं, जैसे कि माउंटेन इलाके हैं या फिर वो इलाके जो माउंटेन से बेहद करीब होते हैं, या माउंट एवरेस्ट पे आप जाते हैं, K2 माउंटेन पे जाते हैं, तो जैसे ही उसके टॉप पर जाते चले जाएंगे या क्लाइंब करते जाएंगे तो आपके मौजूद बॉडी का प्रेशर, बॉडी में जो एयर प्रेशर है वो लो होने लगता है, या प्रॉपरली आपको ऑक्सीजन जो होती है वो इनटेक नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ऊपरी सतह पर अपर साइड ऑफ द सरफेस पर CO2 प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और O2 प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन टैंक्स या ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अपने साथ रखते हैं। मेजरिंग एयर प्रेशर, हवा के दबाव को कैसे मेजर किया जाता है?
एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर। एयर एक खास इंस्ट्रूमेंट, खास आले की मदद से उसके मेजर की जाती है उसके प्रेशर को, जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर की बहुत सारी इकसाम हैं या बहुत सी टाइप्स हैं। नंबर 1, सिंपल बैरोमीटर। A simple barometer consists of a long glass tube which is sealed at one end. Simple barometer एक ग्लास, एक लंबी ग्लास ट्यूब का बना होता है, एक शीशे की ट्यूब का बना हुआ होता है, जिसका एक साइड या एक एंड जो है सील्ड होता है, बंद होता है। इट इज फिल्ड विथ मरकरी एंड इन्वर्टेड इन अ डिश कंटेनिंग मरकरी। और वो ट्यूब फिल्ड हुई भी होती है मरकरी से, और वो डिश जिसमें आप इस ट्यूब को इन्वर्ट करके उल्टा करके रखेंगे, वो डिश भी मरकरी से फिल्ड हुई भी होती है। The height of the column of mercury in the glass tube measure the atmospheric pressure, which is equal to 760 millimeters of mercury at sea level. ग्लास ट्यूब में जो मरकरी जो हाइट होती है, मरकरी की जो हाइट होती है, वो मेजर करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और उसकी जो मेजरमेंट होती है वो इक्वल होती है 760 मिलीमीटर्स मरकरी के, जो कि सी लेवल या समंदरी सतह के बराबर होता है। The height of the mercury column moves up when the pressure increases and moves down when the pressure decreases. मरकरी के कॉलम में मरकरी की जो हाइट है जिसको उसमें उस वक्त ही इंक्रीज होता है जब कोई भी प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये मरकरी ऊपर की जानिब जो है वो उसकी मूवमेंट हो जाती है, और मरकरी उस वक्त नीचे हो जाता है या उस वक्त ये डाउन हो जाता है जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है, कम होता है। सेकेंड टाइप ऑफ एयर प्रेशर इज मेजरिंग एयर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट इज एनोरॉइड बैरोमीटर। An aneroid barometer is a box with flexible sides. Aneroid barometer एक बॉक्स की तरह होता है जिसकी साइड्स, किनारे फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। If the atmospheric pressure changes, the boxes changes shape and moves a pointer across the scale. जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस होती हैं तो उस बॉक्स के शेप में और उसके निडल की जो उसका पॉइंटर से यहाँ बात निडल है तो उसकी निडल की मूवमेंट भी चेंज हो जाती है। इट इज़ यूज टू फोरकास्ट वेदर। ये हमेशा यूज़ किया जाता है वेदर की फोरकास्टिंग में, वेदर के मौसम की सूरत हाल जानने के लिए, मौसम के बारे में जानने के लिए किया जाता है इसका यूज़। पेज नंबर 46, एल्टीमीटर। This barometer is used by pilots and mountaineers. It indicates their height or altitude above sea level. Altimeter बैरोमीटर को पायलट्स या माउंटेनियर्स यूज करते हैं। इट इंडिकेट्स, ये निशानदेही करता है या पॉइंट आउट करता है सी लेवल से अबव की, सी लेवल की ऊंचाई की। यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का यूज क्यों किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है? नंबर 1, टू फोरकास्ट वेदर विथ हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से, बैरोमीटर की मदद से वेदर की फोरकास्टिंग की जा सकती है, मौसम के बारे में जो है वो जान सकते हैं हम। When the atmospheric pressure in an area is low, किसी भी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो हो जाता है, एयर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर कम्स टू फिल इट। जैसे ही लो होता है तो वो इलाके जहाँ पर हाई प्रेशर होता है एयर का, वहाँ से वो एयर जो है मूव होके लो प्रेशर एरिया को फिल करना शुरू कर देती है। दिस कॉजेज, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स होते हैं, यानी कि बहुत सख्त किस्म की हवाएं चलती हैं, या हवाएं तूफान कहा जाता है, या फिर साइक्लोन, समंदरी तूफान को भी कहा जाता है, पानी के तूफान को कहा जाता है। नंबर 2, टू मेजर एल्टीट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ एल्टीमीटर्स। इसके अलावा एल्टीमीटर्स की मदद से हम एल्टीट्यूड को, ऊंचाई को भी मेजर कर सकते हैं। एट द टॉप ऑफ अ हिल और इन एन एरोप्लेन the air pressure decreases. This low air pressure can be measured by an instrument called an altimeter. Top of a hill किसी भी पहाड़ी की चोटी पर या उसके टॉप पर या फिर एरोप्लेन में एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हवा का ये दबाव कम हो जाता है
और हवा के इस दबाव को या इस प्रेशर को हम एल्टीमीटर के ज़रिए, एल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट के आले के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। नंबर थर्ड, टू सक लिक्विड्स थ्रू अ स्ट्रॉ। किसी भी लिक्विड को आप कैसे सक करते हो? स्ट्रॉ के थ्रू या स्ट्रॉ के ज़रिए। When we use a straw to suck liquid from a glass tumbler or a bottle, the air inside the straw is removed and the pressure inside it becomes less than that of the air outside. The air pressure acts on the surface of the liquid and forces it up through the straw into the mouth. आप किसी भी straw से liquid सक करने के लिए फर्स्ट आप किसी भी बॉटल या ग्लास में वो स्ट्रॉ इंसर्ट करते हो। स्ट्रॉ इंसर्ट करने के बाद जब आप अपने माउथ के थ्रू इस स्ट्रॉ को टच करते हो या उसके अंदर एयर प्रेशर देते हो, तो फर्स्ट जब एयर प्रेशर उसके अंदर जा रहा होता है तो वहाँ जितनी भी गैसेस होती हैं वो रिलीज हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है, और वो प्रेशर जो कि आप दे रहे होते हो वो उस लिक्विड पर जाके रिएक्ट करता है, उसकी सरफेस पर जाके एक्ट करता है, जिसकी वजह से आप किसी भी लिक्विड को अपने माउथ के थ्रू जो होते हैं वो सक कर लेते हैं। नंबर फोर, टू अप्लाई प्रेशर ब्रेक्स इन लार्ज व्हीकल्स। व्हीकल्स कहा जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ड का यूज होता है। जितने भी आपके पास ट्रॉलर, ट्रक्स वगैरह होते हैं, बड़े व्हीकल्स, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो एयर प्रेशर टू अप्लाई प्रेशर ब्रेक्स के लिए भी एयर प्रेशर का यूज़ किया जाता है। टू सक डस्ट इनटू वैक्यूम क्लीनर्स। वैक्यूम क्लीनर्स से, वैक्यूम क्लीनर्स होता है एयर प्रेशर के थ्रू ही किसी भी डस्ट को खींच रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं। आपने देखा है कि जब भी हम वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर जो कि वो एयर का होता है उसकी मदद से वो चीज़ों को सक करना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देता है, पुल करना शुरू कर देता है। तो ये एयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल होती है। टू फिल टायर्स विद एयर विद द हेल्प ऑफ एयर पम्प्स। इसके अलावा आप किसी भी टायर में जो एयर फिल करते हो वो एयर पंप के थ्रू ही करते हैं। टू फिल आई ड्रॉपर विथ मेडिसन। किसी भी आई ड्रॉपर को मेडिसिन से कैसे फिल किया जाता है, या मेडिसिन को आई ड्रॉपर में फिल करने के लिए एयर प्रेशर की नीड होती है। When the rubber holder of a dropper is pressed, air escapes from it and lowers the air pressure inside it. जब भी किसी भी ड्रॉपर के रबर को आप होल्ड करते हो, रबर होल्डर को, वो साइड जहाँ पर रबर होती है ड्रॉपर के, उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, तो वहाँ से जितनी भी एयर उस ड्रॉपर के अंदर मौजूद होती है तो वो रिलीज हो जाती है। When the tip of the dropper is dipped in medicine, और रिलीज होने के बाद जब आप इस ड्रॉपर को मेडिसिन के अंदर डिप करते हो और रबर होल्डर को दोबारा से जब आप रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो द फोर्स ऑफ द एयर आउटसाइड पुशेस द मेडिसिन इनटू द एयर। तो हवा जो है वो पुश करती है उसे, और पुश होने के बाद जितनी भी मेडिसिन होती है वो उसके अंदर फिल हो जाती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा कैसे दबाव डालती है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टेक एन एम्प्टी टिन कैन एंड हीट इट टू रिमूव ऑल द एयर इनसाइड। Now screw on the cap tightly. The can will crumple due to outside air pressure. आप एक एम्प्टी टिन लेंगे, खाली टिन, और उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद वहाँ से तमाम एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी उसके अंदर से, और रिमूव होने के बाद आप उसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। जब आप उसके कैप को स्क्रू से टाइट कर देंगे तो वहाँ पर वो क्रम्पल हो जाएगा, वो एकदम से उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी या वो मुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आउटसाइड का, ड्यू टू आउटसाइड एयर प्रेशर, हवा के बैरूनी दबाव से। नंबर 2, fill a glass tumbler to the brim with water. Place a piece of cardboard on it and invert it. Remove your hand. The cardboard will not fall because the air will be exerting pressure on it from below.
एक ग्लास लीजिए जिसे कि बिल्कुल उसके एजेस तक जो है इसके अंदर वाटर फिल कर लीजिए। वाटर फिल करने के बाद उसको कार्डबोर्ड से कवर करने के बाद उसको उल्टा कर दीजिए और उल्टा करने के बाद उस कार्डबोर्ड के अंदर से या कार्डबोर्ड के नीचे से आप अपने हैंड को हटा लीजिए, रिमूव कर दीजिए। कार्डबोर्ड नहीं गिरेगा क्योंकि इसके ना गिरने का रीज़न ये होगा कि वहाँ पर जितनी भी एयर है उसने अपना प्रेशर बना लिया होगा जो कि उसे नीचे की जानिब नहीं गिरने देगा। पेज नंबर 47। टू फिल syringes विथ मेडिसिन, किसी भी syringe को मेडिसिन के थ्रू कैसे फिल किया जाता है। When a syringe has to be filled with medicine, the plunger is pulled back and the needle is inserted in the rubber stopper of the medicine bottle. जब भी किसी syringe को फिल किया जाता है मेडिसिन से तो फर्स्ट आपको उसके प्लंजर कहा जाता है। इंजेक्शन का जो बैक साइड रॉड होती है उसे प्लंजर कहते हैं। तो उस प्लंजर को जैसे ही आप खींचते हैं, उसको खींचने के बाद उस निडल को इंसर्ट कर देते हैं रबर स्टॉपर को मेडिसिन बॉटल में। निडल को उसके अंदर मेडिसिन बॉटल में डाल देते हैं। द प्लंजर इज पुश्ड टू फिल द बॉटल विथ एयर, और उस प्लंजर को पुश किया जाता है, धकेला जाता है। As the plunger is pulled back again, air pressure fills the piston of the syringe with medicine. और उसके बाद एयर प्लंजर को दोबारा से उसे खींचा जाता है तो हम वहाँ देखेंगे वहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो सिरिंज एयर प्रेशर की वजह से या एयर प्रेशर की मदद से जो है वो सिरिंज के अंदर मेडिसिन फिल हो जाती है। एयर पॉल्यूशन, हवा के अंदर मौजूद आलूदगी को कहा जाता है या हवाई आलूदगी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल मीन्स नुकसानदेह, सब्सटेंसेस मीन्स अज्जा, अनवांटेड मीन्स जो कि नापसंद हो। तो ऐसे नापसंदीदा या हार्मफुल नुकसानदेह अज्जा सब्सटेंसेस जबकि एयर के अंदर मौजूद होते हैं और एयर के अंदर हवा के अंदर मौजूद होने की वजह से ये एयर पॉल्यूशन या हवा की आलूदगी कॉज करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज द बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल इन द हाउसेस, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल इंजन्स। एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कोयला, कोयले का जलना, एंड ऑयल इन द, जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह से निकलने वाला स्मोक है, हाउसेस से फ्यूल्स वगैरह से निकलने वाला स्मोक, व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला स्मोक जो है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। When burned, these fuels produce soot and smoke and a mixture of poisonous gases which are carried in the air for a long time. कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है, जलता है, तो वो प्रोड्यूस करता है सोट। सोट कहते हैं ऐसा स्मोक जिसके अंदर ब्लैकिश पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और ये ब्लैकिश पार्टिकल्स स्टिकी होते हैं, चिपकदार होते हैं, उसे हम सोट कहते हैं। सोट और बहुत सा स्मोक जिसके अंदर जहरीली गैसेस का मिक्सचर जो होता है वो शामिल होता है, इंक्लूड होता है। और ये गैसेस जब एयर के साथ कंटिन्यूसली मिक्स होती रहती हैं तो एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। They cause breathing problem and lung diseases. ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में मुश्किल, और इसके अलावा बहुत सी लंग्स डिजीजेस, फेफड़ों की बीमारियों का बाइस होती हैं। They can enter clouds and fall back to the earth as acid rain. जब ये स्मोक जो होता है वो हवा के अंदर या मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद ये क्लाउड्स में जाता है। क्लाउड्स में जब जमा होता रहता है और क्लाउड्स में जमा होने के बाद जब ये रेन फॉर्म करता है, जब यही क्लाउड्स बारिश जो है बरसाते हैं और इस पानी को, ये पानी है वाटर जो होता है वो रेन की सूरत में वापस ज़मीन की तरफ आता है। तो ज़मीन की तरफ आने वाली वाटर को हम एसिड रेन कहते हैं या बारिश को एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शामिल होता है या मिक्स हुआ होता है। वो एसिड या वो कंपाउंड्स जो कि एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और रेन फॉर्म करते हैं,
जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता है, और वाटर के साथ होने की वजह से जब ये रिएक्शन वाटर के रिएक्ट होने के बाद जब ये रेन फॉल करते हैं तो ये रेन एसिड रेन कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर ये तमाम एसिड्स मौजूद होते हैं। ये एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड आल्सो पॉइजन फिश एंड अदर वाटर लाइफ। एसिड रेन तमाम बिल्डिंग्स को इसका असर यानी कि लिविंग थिंग्स पे ही नहीं करता, बल्कि इसके असरात या इसके इफेक्ट हमें नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर को एसिड रेन जो है वो डैमेज कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, जब ये पानी या ये बारिश जो का पानी जो होता है वो उन क्रॉप्स पर जाके गिरता है तो ये उनको भी ख़त्म कर देता है, उनकी न्यूट्रिशनस पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह सिर्फ प्लांट और ट्रीज और बिल्डिंग्स पे इफेक्ट नहीं करता, बल्कि इसका असर जो है, इसका इफेक्ट हमें सब मरीन वाटर यानी कि मरीन में भी देखने को आता है। वो एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर होते हैं या अंडर द वाटर होते हैं, जिसमें कि आपके फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, वो तमाम एनिमल्स जो कि अंडर द वाटर होते हैं, अंडर द सी होते हैं, या मैरीन एनिमल्स जिन्हें कहा जाता है, उनको भी अफेक्ट करता है, उनकी भी लाइफ स्पैन को ये कम कर देता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एयर।